नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, भारतीय राजनीति शास्त्र पर वार्ता के क्रम में हम लोगों ने 20 वीडियो सुन लिए हैं। ये 21वां वीडियो है। मुख्य बात यह है कि अब हम चल रहे हैं, जो प्रकरण चल रहा है वो न्याय व्यवस्था को लेकर है। अपराध और दंड के कुछ भागों पर हमने 19वें वीडियो में चर्चा की और पिछली बार ये बताया कि किस प्रकार जप तप यज्ञ आदि जो प्रायश्चित की व्यवस्थाएं हैं, दान की व्यवस्था है, अभी दान पर आगे और चर्चा करेंगे, उनसे कैसे समाज में स्वतः अपराध कम होते जाते हैं। इसीलिए आज भी विश्व में सबसे कम अपराध अगर कहीं होता है तो वो हिंदू समाज में ही है। भारतीय समाज कहना इसलिए गलत है कि भारत में अंग्रेजों के उत्तराधिकारियों ने जो विचित्र सा कानून बनाया, उसमें धर्म में हिंदू और अधर्म में अन्य व्यक्ति सबको बराबर कानून है, कानूनी अधिकार हैं और बराबर संपत्ति के अधिकार हैं और बराबर शासन के अधिकार हैं और बराबर अन्य बहुत से अधिकार हैं। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक कहकर विशेषाधिकार बहुत से दे दिए गए हैं। तो इसलिए जो गैर हिंदू भारतीय हैं उनके बीच भी एक से एक अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर वहाँ कोई अपराधी तत्व पनपता है तो उसको अल्पसंख्यक के नाम पे सब लोग, उनके बिरादरी लोग बहुत संरक्षण देते हैं और फिर उनकी मान्यता भी वो नहीं है जो सनातन धर्म की है, यानी सार्वभौम मानव मूल्यों में उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। इसलिए वहाँ वैसे ही अपराध होते हैं जैसे अन्य मुस्लिम और ईसाई समाजों में होते ही रहते हैं या नास्तिक समाजों में होते ही रहते हैं। और जवाहरलाल आदि ने तो प्रयत्न पूर्वक हिंदू समाज को नास्तिक बनाना चाहा। सीधे नास्तिक कहते तो हिम्मत नहीं थी नास्तिक कहने की, तो उसमें साइंटिफिक टेम्पर आदि बकवास की, जिसका सत्य से कोई संबंध नहीं था। नाम लिया छल पूर्वक, कालनेमी की तरह नाम लिया साइंटिफिक टेम्पर का और बढ़ाया केवल धर्म के प्रति द्वेष और जो तरह तरह के मजहब हैं उनके प्रति अंधविश्वास बढ़ाया। तो इसीलिए हम हिंदू कह रहे हैं। तो हिंदू समाज में आज भी विश्व के अन्य समाजों की तुलना में सबसे कम अपराध होते हैं। प्रोपेगेंडा से प्रभावित कुशिक्षित आधुनिक हिंदू इसको नहीं जानते और मानेंगे भी नहीं, लेकिन सत्य अपनी जगह है। और उसका कारण ये है कि ये जो हमारे यहाँ धर्म की व्यवस्था है उसमें साथ ही दान की, इष्ट और पूर्त कर्मों की और प्रायश्चित की जो व्यवस्था है, जिसके कारण सबसे पहले धर्म में व्यक्ति अगर कोई उससे दोष हो भी जाए तो उसका प्रायश्चित करता है। और प्रायश्चित की ऐसी सुंदर व्यवस्था है, प्रायश्चित के नाम पर जो रिपेंटेंस है ईसाइयत में या तौबा है इस्लाम में, उससे तुलना करने लगते हैं कुछ मूर्ख लोग। वो मूर्ख हैं। तौबा और रिपेंटेंस बिल्कुल अलग चीज है। तौबा इस बहाने इस्लाम को, मजहबी आग्रहों को मजबूत करने का तरीका है और रिपेंटेंस चर्च के भीतर चर्च को मजबूत करने का तरीका है। भारत में जो प्रायश्चित की व्यवस्था है वो व्यक्ति के चित्त को शुद्ध करने का तरीका है, किसी पंथ संप्रदाय या किसी अपने संप्रदाय के आचार्य को प्रसन्न करने का तरीका नहीं है, जैसा वहां चर्च के पादरियों को प्रसन्न किया जाता है और इस्लाम में मुल्ला मौलवियों को प्रसन्न किया जाता है तौबा के द्वारा, रिपेंटेंस के द्वारा चर्च में पादरी खुश होते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था हिंदू धर्म में नहीं है। प्रायश्चित के द्वारा संबंधित व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है। इसलिए हमने बताया कि प्राय का अर्थ है तप, तो जो चित्त का तप है वही प्रायश्चित है। यही उसकी व्याख्या ही है। प्रायश्चित में, प्रायश्चित शब्द में ही लिखा है, निहित है चित्त का तप, चित्त को शुद्ध करना। चित्त की मलिनता से, चित्त में किसी विकार के आने से कोई दोष हो जाता है तो चित्त को शुद्ध करना ये प्रायश्चित है। और किसी किताब के बताए कायदे में कोई चूक हो गई है
तो उस किताब को मानने वाले जो बड़े-बड़े मुल्ला मौलवी हैं या पादरी आदि हैं, उनको किसी तरह प्रसन्न करना, उसको कहा है रिपेंटेंस या तौबा। तो दोनों में बहुत आकाश पाताल का अंतर है। तो जो प्रायश्चित की व्यवस्था है, इसके कारण जो भी धर्मनिष्ठ हिंदू है वो सामान्यतः है, अगर कोई चूक हो भी जाए तो उसे सुधारने का प्रयास करता है और लगातार फिर संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है, जागरूक रहता है। जैसा हमने पिछली बार बताया कि वो इसके लिए मनस्ताप करता है, मन में संकल्प लेता है कि अब ऐसा दोष नहीं करेंगे। तो इस प्रकार उस व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है और इस प्रकार अपराध की वृत्ति समाज में कम होती है। इसीलिए हिंदू समाज में आज सबसे विकृत स्थिति में भी संसार के अन्य समाजों की तुलना में हिंदू समाज में बहुत कम अपराध होते हैं। तो ये एक व्यवस्था जानना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा मैंने बताया कि जो खासतौर से यूरोप में आधुनिक कानून बने हैं, वो मुख्यतः हमारे ही धर्मशास्त्रों के अनुसरण में बने हैं। यद्यपि उन लोगों में कृतज्ञता की वृत्ति अनुपस्थित होने के कारण, ईसाइयत के प्रभाव से उनमें कृतज्ञता की वृत्ति अनुपस्थित होने से उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त नहीं की है हिंदू धर्म के प्रति। लेकिन अब वहां बहुत से प्रबुद्ध लोग आ रहे हैं जो इस सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। तो यूरोप की जो आधुनिक कानून व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया की व्यवस्था है, दंड व्यवस्था है, वो भारत के जो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के शास्त्र हैं इस विषय, उससे ही प्रेरणा ली गई है। विशेषकर मानव धर्मशास्त्र से ही प्रेरणा ली गई है, जिसमें 18 व्यवहार पाद हैं, उसका ही अनुसरण किया गया है। लेकिन यहीं पर अगर हम आधारभूत सत्य को नहीं जाने तो सबसे बड़ा भ्रम हो सकता है। क्यों? जो कि किया गया है। भारत में भी जो लोग अंग्रेजों के चाटुकार थे या शरणागत थे, अथवा जो उनकी कुशिक्षा से प्रभावित हो गए, उन लोगों ने अर्थशास्त्र पर, शुक्र नीति पर, अनेक राजनीति शास्त्रीय ग्रंथों पर अनेक टीकाएं लिखी हैं और उसमें यही किया है कि जो ये न्यायिक प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया की संपूर्ण शैली है, संपूर्ण विधान है, संपूर्ण व्यवस्था है, उस पर ध्यान फोकस किया है और ये दिखा दिया है कि कैसे वो यूरोप में भी जो भारत के संपर्क में आने के बाद 19वीं शताब्दी ईस्वी के बाद जो दंड प्रक्रिया, न्याय प्रक्रिया विकसित हुई, तो वो लोग इसको नहीं बताते कि ये भारत से प्रेरित होकर विकसित हुई। वो कहेंगे देखो वेस्ट में या यूरोप में जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उससे मिलता जुलता हमारे शास्त्रों में भी कहा है। यानी चीज को उलट देते हैं। हमारे शास्त्रों की प्रक्रिया से मिलती जुलती प्रक्रिया उन्होंने अभी 150 साल पहले अपनाई है, उसके पहले वहां कभी भी वो प्रक्रिया नहीं थी। इस बात को छिपाया जाता है, मूल बात को छिपा के उल्टा किया जाता है कि देखो वहां जो प्रक्रिया है उसका मिलता जुलता धर्मशास्त्रों में भी है। यानी उल्टा, जैसे कि शुरू में जब पादरी लोग आए थे, दुस्साहसी बहुत होते हैं, खासतौर से जब वो किसी क्रिश्चियन मिशनरी उन्माद में होते हैं तो झूठ बोलना, कुछ भी गप्पे मारना और कल्पना भी विचित्र विचित्र करना उनका स्वभाव हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो गीता है ये तो बाइबल की नकल में लिखी गई है, क्योंकि दो चार वाक्य मिल जाते हैं। तो इतना नहीं सोचा कि भाई गीता तो हजारों वर्ष पुरानी है, ये तो प्रमाणित है। और बाइबल तो 17वीं शताब्दी से पहले तो अंग्रेजी में बाइबल थी ही नहीं, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पहले तो पहले गीता रची गई है। तो अगर दोनों में समानता है तो बाइबल गीता की नकल हुई ना। हालांकि ऐसा है नहीं, गीता और बाइबल में बहुत अंतर है, लेकिन कुछ अंश जो मिलते हैं। तो अगर उसके आधार पे बताना ही है तो बाइबल को गीता की नकल बोलेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने कह दिया गीता बाइबल की नकल है। उसी प्रकार जो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है, जो यूरोप में विकसित आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया एवं दंड प्रक्रिया है, उसके प्रक्रियागत कुछ अंश सनातन धर्म के शास्त्रों से ही लिए गए हैं। लेकिन जो इसको नहीं जानते तो वो कहते हैं देखो यहां भी वही बात कही गई है। यानी जैसे कि यूरोपीय न्याय प्रक्रिया पहले है और भारतीय न्याय प्रक्रिया उसके अनुसरण में पहले, शास्त्र यानी शास्त्रकारों ने पहले ही जान लिया था। ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म के शास्त्रों के रचयिताओं ने पहले ही जान लिया था कि 19वीं शताब्दी ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में ऐसा ऐसा दंड प्रक्रिया और न्याय प्रक्रिया का विकास होगा, इसलिए उन्होंने पहले ही नकल मार ली। तो ऐसी हास्यास्पद बात है।
कि हमें पता था कि वो ऐसा करने वाले हैं, तो हमने हजारों साल पहले ठीक वही लिख दिया। ऐसे बहुत ही हास्यास्पद, बहुत ही दयनीय, दीनहीन बुद्धि भारत में कुछ हिंदुओं की है, जो अपने आप को अति शिक्षित मानते हैं, जो लेकिन जो वस्तुतः अनपढ़ और मूर्ख हैं, कुशिक्षित। लेकिन फिर भी अगर आप गंभीरता से, मान लीजिए आपने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया, और आप जो बात मैं बताने जा रहा हूं उधर अगर आपका ध्यान नहीं गया, तो आप ये मान लेंगे कि चलो ठीक है, धर्मशास्त्र में पहले है वो व्यवस्था, और यूरोप के मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में बाद में आई, लेकिन आई ना, तो हमसे मिलती जुलती तो है ना। किसी को भी लगेगा हाँ भाई मिलती जुलती तो है, ऐसा लोगों ने, कईयों ने लिखा भी है। तब वो कहेंगे कि देखिए एक ही तो है, ठीक है, उनमें पहले नहीं था, लेकिन अब जो हमारा धर्मशास्त्रीय न्याय प्रक्रिया विधान है, दंड प्रक्रिया विधान है, उससे मिलता जुलता तो मॉडर्न यूरो क्रिश्चियन जूरिस्प्रूडेंस है, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है, जो क्रिश्चियन तो नहीं रहा एनलाइटेंड होने के बाद, तो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस भी है। तो अब दोनों में क्या फर्क है? बहुत से, खासतौर से बहुत से आधुनिकतावादी हिंदू, आधुनिक हिंदू संगठनों के हिंदू और कई धर्मशास्त्र के परंपरागत अध्येता भी इस भ्रम में पड़ जाते हैं, अगर उन्होंने पूरा शास्त्र नहीं पढ़ा है तो इसलिए ये जानना चाहिए कि सारी समानता, अगर 90% भी समानता हो जाए, बल्कि 100% भी, तो भी कैसे भारतीय न्याय प्रक्रिया और मॉडर्न यूरोपियन जूरिस्प्रूडेंस, जो भारत का भी इंडियन जूरिस्प्रूडेंस भी अब बना लिया गया है अंग्रेजों के उत्तराधिकारियों द्वारा, उनमें आधारभूत अंतर क्या है ये जानना चाहिए। और इस बात को फिर से समझने के लिए और सरल करके कहें, धर्मशास्त्रों की दंड प्रक्रिया और न्याय प्रक्रिया, धर्मशास्त्रों में निरूपित एवं प्रतिपादित दंड प्रक्रिया एवं न्याय प्रक्रिया से मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस, जो इंडिया का भी जूरिस्प्रूडेंस बन गया है और संपूर्ण यूरोप और अमेरिका का तो है ही, उसमें आधारभूत अंतर क्या है ये जानना चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते तो आप हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म की प्रज्ञा का, सनातन धर्म की प्रज्ञा और शील का अनुसरण नहीं कर सकते, उसकी पुनः प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, जीवन में उसको चरितार्थ नहीं कर सकते, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, ये जानना चाहिए। तो क्या अंतर है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और ये आधारभूत अंतर है। अगर आप इसे नहीं जानते तो बाकी सब बातों का जानना लगभग व्यर्थ है ना। तो ये जानना चाहिए। तो क्या कहा है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कि कामंडक नीति शास्त्र का है ना, या शुक्र नीति में भी कुछ वाक्य हैं। जैसे शुक्र नीति का एक वाक्य और कामंडक का भी वाक्य लिखिए। शुक्र नीति का वाक्य बताता हूं मैं, राजदंड भयाल लोकः स्वस्वधर्म परो भवेत। राजदंड के भय से ही लोग स्वधर्म का पालन करते हैं। मनुस्मृति नहीं दिख रही है। राजधर्म के पालन से ही लोग स्वधर्म का पालन करते हैं। ये क्या है, ये शुक्र नीति का कथन है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो मैकियावेली के कथन से मिलता जुलता है। अगर आप पूरा तथ्य नहीं जानते तो फट से कह देंगे अरे ये तो वही है जो मैकियावेली ने कहा है। मैकियावेली ने क्या कहा है, मैकियावेली ने कहा है, मैकियावेली ने, उसकी पुस्तक जो छपी है डिस्कोर्स, जो एच बटरफील्ड द्वारा स्टेटक्राफ्ट ऑफ मैकियावेली, स्टेटक्राफ्ट ऑफ मैकियावेली नाम की पुस्तक है, जो एन बटरफील्ड ने संपादित की है। उसमें जो कहा है वो क्या है, उन्होंने कहा है कि जो लोग राज्य व्यवस्था करते हैं और शासन चलाने के लिए नियम बनाते हैं, उन्हें यह मान लेना चाहिए कि मानव प्रकृति से ही दुष्ट होते हैं और वे अवसर आने पर अपनी सहज दुष्टता दिखाने से चूकेंगे नहीं, भले ही कुछ काल के लिए वे उसे छिपा रखें। इसलिए शासक को नागरिकों को दुष्ट की तरह देखना चाहिए और उनको उनमें भय पैदा करना चाहिए। किसने कहा, ये मैकियावेली का है। अब आप इसमें शुक्र नीति के इस श्लोक से मिला लीजिए, मनुस्मृति में भी ऐसे श्लोक हैं। शुक्र नीति का जो श्लोक हमने बताया प्रथम अध्याय का,
23वां श्लोक है, राजदंड भयाल्लोकः स्वस्वधर्म परो भवेत्, यो हि स्वधर्म निरतः स तेजस्वी भवेदिह। अब इसमें केवल पहला अंश कह दिया, राजदंड भयाल्लोकः स्वस्वधर्म परो भवेत्। राजदंड के भय से ही लोग स्वधर्म पालन करते हैं, इसको पर। दूसरा अंश क्या है? दूसरा अंश है कि जो स्वधर्म पालन करता है वही तेजस्वी होता है। तो यहाँ तो प्रजा को डराने की बात नहीं है ना, नागरिकों को तेजस्वी बनाना है। अब केवल इस टुकड़े से भी नहीं करे बात चलेगी। इससे पहले के श्लोक देखिए, इसके पहले के श्लोक क्या है? 22वां श्लोक, प्रथम अध्याय शुक्र नीति का, आचार प्रेरको राजा ये तत्कालस्य कारणम, यदि काला प्रमाणम ही कस्मात् धर्मोस्ति कर्तृषु। आचार प्रेरको राजा, राजा ही आचार का प्रेरक है। ये तत्का, इसीलिए राजा ही काल का कारण है। महाभारत भी क्या कहता है? कालो वा कारणो राज्ञः राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। इसको शुक्र नीति स्पष्ट करती है। आचार प्रेरको राजा ये तत्कालस्य कारणम, राजा कथम कथम कालस्य कारणम भवति, राजा काल का कारण कैसे होता है? आचार प्रेरको राजा, आचार की प्रेरणा के कारण, है ना। क्योंकि धर्म कहां से आएगा? जो लोग काल की बात करते हैं, इसीलिए उसमें पहले कहा गया है कि वस्तुतः राजा ही आचरण के लिए उत्तरदायी है ना। कई जगह मैंने आपको वो बता दिया है ना? राजा ही, समाज में अगर अधर्म फैलता है, दुष्टता फैलती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजा, अन्य कोई नहीं। ये बार बार, बहुत पहले मैंने उसका उल्लेख कई बार किया है, इस समय ठीक वो श्लोक नहीं याद आ रहा, तो ये जानना चाहिए, है ना, कि राजा जो है वही काल का कारण। तो काल का कारण कैसे है? आचार प्रेरको राजा, आचार का प्रेरक होने से राजा काल का कारण है। इसीलिए कहा है कि काल नहीं, प्रजा नहीं, राजा ही उत्तरदायी है। अगर समाज में अधर्म फैलता है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो साफ साफ कहा है कि अभी इस समय मैंने अन्यत्र जगह उसको उद्धृत किया है, इस समय ठीक से याद नहीं आ रहा। खैर, तो मुख्य बात यह है कि ये जो 20वां श्लोक है और 22वां श्लोक है जो प्रथम अध्याय का, ये बात को स्पष्ट कर देता है, जो कि आगे भी शुक्र नीति में बार बार कहा है कि नृपस्य परमो धर्मः प्रजानाम परिपालनम। नृप का परम धर्म क्या है? प्रजाओं का परिपालन, उनको दंडित करना प्रथम धर्म नहीं है। नृपस्य परमो धर्मः प्रजानाम परिपालनम, तो वो जो राजदंड भयाल्लोकः, इसका उल्लेख करके मैकियावेली से तुलना करना गलत है, क्योंकि वो राजदंड तो जो धर्म का उल्लंघन करे, अधर्म परायण हो, उसके लिए है। तो क्या कहा है? नृपस्य परमो धर्मः प्रजानाम परिपालनम दुष्ट निग्रहणम नित्यम न नित्यातो विना युवे। नृप का, राजा का, शासन का परम धर्म है प्रजानाम परिपालनम, प्रजाओं का परिपालन, और उसके लिए आवश्यक है कि दुष्ट निग्रहण, जो दुष्ट है उनका निग्रह करे, उनका दमन करे, उनको दंडित करे। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो न नित्या तो बिना युमे, अगर दुष्टों का निग्रह नहीं करेंगे और प्रजा का परिपालन नहीं करेंगे तो नीति धर्म का पालन नहीं होगा, नीति शास्त्र का पालन ही नहीं होगा। तो नीति शास्त्र के लिए प्रजा का पालन और दुष्टों का निग्रह आवश्यक है, दोनों। आगे फिर कहा है, अनीतिरेव सच्छिद्रम राज्ञो नित्यम भयावहम शत्रु संवर्धनम प्रोक्तम बलहरास्करम महत। अनीति ही राजा का सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा पाप है। नीति रहित होना ही राजा के लिए महान दोष है, वही भयावह है। तो इसलिए सदा नीति पर
चलना चाहिए। फिर इसमें वो श्लोक आता है कि तपसा तेज आदत्ते शास्ता पाता चरंजिका नृपः स्वप्रक्तानद्धत्ते तपसा च महिमिमाम। तपसा तेज आदत्ते शास्ता पाता चरंजिका। राजा वह तेज कैसे पाता है जिससे धर्म का परिपालन हो, दुष्टों का निग्रह हो, तप से प्राप्त करता है। और शास्त्र बनता है, जब वो शास्त्रों के ज्ञान का पालन कराने वाला बनता है तो वो शास्त्र कहलाता है। पाता यानी रक्षा, प्रजा की रक्षा करने वाला होने से राजा शास्त्र भी है और पाता भी है और रंजक भी है। जब वो वर्णाश्रम धर्म का पालन अपने समाज में सुनिश्चित करता है तो प्रजा का रंजन होता है। तो ये कहा है कि राजा तप से तेज धारण करता है और शास्त्र का जानने वाला, प्रजा की रक्षा करने वाला और उसको आनंद देने वाला होता है। तो तप के बिना नहीं होता। इसी को फिर 22वें श्लोक में बताया है, आचार प्रेरको राजा ये तत्कालस्य कारणम। राजा आचार का प्रेरक है, इस अर्थ में काल का कारण है। यदि काल प्रमाणम ही कस्मात धर्मोस्ति कर्तृसु। अगर काल ही, जैसे कहते हैं ना, अरे ये तो कलयुग है, ये सतयुग है, ये किसी समय, खासतौर से अंग्रेजों के समय ये बात ज्यादा चला दी गई और पंडितों में भी आ गई है। तो इतना ज्यादा काल पर ही सारा बल देना कि काल ही प्रमाण है। शुक्ल नीति क्या कहती है, अगर काल ही कारण होता है, काल के कारण ही धर्म होता है और अधर्म होता है, तो फिर किसी भी काल में धर्म होगा ही नहीं। अगर कलयुग आ गया तो कहाँ से धर्म होगा? तो उसके करने वालों में धर्म कहाँ से होता है? तो जाहिर है कि वो तो शासन व्यवस्था से होता है। इसलिए धर्माचरण ही मुख्य, धर्माचरण राजा का, शासन का धर्माचरण और धर्माचरण की व्यवस्था समाज में बनाना, यही राजा का मुख्य कर्तव्य है। तब आगे अगला श्लोक है, राजदंड में आलोका स्वधर्म परो भवत। राजदंड के भय से लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। इससे क्या होता है, जब स्वधर्म का पालन करते हैं तो वो तेजस्वी होते हैं। यो ही स्वधर्म निरतः स तेजस्वी भवेदिह। बिना स्वधर्मान न सुखम स्वधर्मो ही परम तपः। तपः स्वधर्म रूपम यद अचितम येन वही सदा। स्वधर्म से ही सुख होता है, बिना स्वधर्म के सुख नहीं होगा। स्वधर्म ही महान तप है, सबको स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तप स्वधर्म रूप ही है और सुख जो है स्वधर्म पालन से ही, यद वर्जितम येन वही सदा। देवास्तु किंकरास्तस्य किम पुनर्मंजाभू। जो धर्म का पालन करता है, देव शक्तियां भी उस पर अनुग्रह करती हैं। ये सब बड़े विस्तार से कहा है, तो ये सब जानना चाहिए। इसीलिए आगे चल के इसमें यह भी कहा है कि राजा ही अधर्म का और धर्म का कारण है, न तो काल और न ही कुछ और। कालस्य कारणम राजा सदसत कर्मण स्वतः। काल का कारण कौन है? राजा है। कालस्य कारणम राजा सदसत कर्मण स्वतः स्वक्रियोद्यत दंडाभ्याम स्वधर्मे स्थापयेत प्रजा। काल का कारण राजा ही है। वह सद और असत कर्म का आधार शासक होता है। शासन ने अगर सत्कर्मों की प्रेरणा का वातावरण रचा है, व्यवस्था रची है, कानून बनाए हैं, तो लोग सत्कर्म में प्रवृत्त होंगे। अगर उसमें छिद्र कर दिए और असत कर्म वालों को ज्यादा छूट मिली, असत कर्म करने वाले को न्याय वर्षों बाद मिलेगा, तो उससे समाज में पाप फैलता है। उसके लिए राजा दोषी है, राज्य व्यवस्था दोषी है, शासन व्यवस्था दोषी है ना। तो ये बारंबार कहा है, ठीक है ना। इसमें कहा कि राजा ही दोषी है अगर समाज में अधर्म फैलता है तो। इसको जान लेना चाहिए। तो इसलिए वो जो मैकियावेली के किसी एक कथन से आप जो है, अगर शुक्र नीति या मनुस्मृति का कथन मिला दिया आपने और कहा कि वाह, ये तो देखिए इन्होंने भी यही कहा है, तो वो क्या होगा? वो झूठ हो जाएगा। इसीलिए सदा क्या करना चाहिए? सत्य की ओर। सत्य का मूल, सत्य का मूल है उसका पहले तत्व को जानना, आधार को जानना। अगर आधार नहीं जानते तो बहुत ही भ्रम हो जाएगा। अब मुख्य बात यह है कि जो हम सबसे मुख्य बात जो बता रहे थे इसके साथ ही, कि
इस तरह की आंशिक तुलना से किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भारत में जो न्याय व्यवस्था है और भारत में जो शासन व्यवस्था है, उसका तत्व तो वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन है, और वह धर्म प्रवृत्त नृपस्य धर्म पूर्णत्वात् दंडः कृतयुगे नहीं त्रेता युगे पूर्ण दंडः पादा धर्मः प्रजायता द्वापारे चार्थ धर्मत्वात् त्रिपाद दंडो विधीयते प्रजा निस्वाह राज्यौस्त्यात् दंडार्थम तु कलौ यथा। तो राजा की दुष्टता से ही प्रजाओं में अधर्म बढ़ता है और कलयुग का लक्षण आ जाता है। युग प्रवर्तको राजा, इसीलिए चतुर्थ अध्याय में शुक्र क्या कहता है, युग प्रवर्तको राजा धर्मा धर्म प्रशिक्षणार्थ। पहले हमने प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक बताया। 23वां श्लोक क्या है, आचार प्रेरको राजा। आचार प्रेरको राजा ये तत्कालस्य कारणम, आचार प्रेरको राजा ये तत्कालस्य कारणम, यदि काला प्रमाणम ही कस्मात धर्मोस्ति कर्तृषु, काल प्रमाण नहीं है। अब चतुर्थ अध्याय में फिर वो कहते हैं युग प्रवर्तको राजा धर्मा धर्म प्रशिक्षणात् युगानाम न प्रजानाम न दोषः किंतु नृपस्य ही। अगर समाज में अधर्म फैलता है तो ये किसी काल का दोष नहीं है कि कलयुग लग गया, सतयुग लग गया, ये सब फालतू बातें हैं। और प्रजा में क्या करें, प्रजातंत्र है, ये सब बकवास है। युगानाम न प्रजानाम न दोषः किंतु नृपस्य वही, नृप का, शासन का, शासक का, शासक व्यवस्था का, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का, उनकी न्यायिक व्यवस्था का दोष है अगर समाज में अधर्म फैलता है, अगर पाप फैलता है। ये साफ साफ कहा है। ये केवल श्लोक, एक श्लोक या दो श्लोक से बात नहीं होगी, पूरे तत्व को जानना चाहिए। तो पूरा भी क्या है, पूरा क्या है, पूरा बार बार, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे शांति पर्व हो महाभारत का, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति हो, सबने लिखा है कि राजा का काम है कि वर्ण और श्रेणियां अपने धर्म से च्युत न हो, ये राजा देखे। जब वर्ण यानी चारों वर्ण में से कोई भी वर्ण और जो व्यापारियों की श्रेणियां हैं, समाज की श्रेणियां हैं, वो अपने धर्म से च्युत हों तो राजा को चाहिए कि वह उन्हें दंडित करे और उचित मार्ग पर ले आए। कामंडक ने भी यही बात कही है, शुक्रनीति ने भी यही बात कही है, जो मैंने अभी प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक वर्णन किया। इसलिए पश्चिमी मैकियावेली आदि की बातों से तुलना करके इसको समान कहना, जो कि एक आध जगह स्वयं पांडुरंग वामन काणे ने भी कह दिया है, जो गलत है। क्योंकि मूल बात उन्होंने आगे मूल बात भी कह दी है, जिससे स्वयं उनकी बात गलत सिद्ध हो जाती है। क्योंकि क्या कहा है, जो राजा न्याय और नियमों का सम्यक पालन करता है वह अपने और प्रजाजन को धर्म अर्थ एवं काम का प्रदाता होता है, और अगर नहीं करता ऐसा तो इन तीनों का, धर्म का, अर्थ का और काम का नाश कर देता है, जो वर्तमान में हमारे शासक कर रहे हैं। धर्म का नाश पर नहीं है, काम का नाश भी है, क्योंकि काम के नाम पर अगर विकृतियां फैल जाएं, रोग फैल जाएं, तो वो काम का नाश ही है। स्वस्थ श्रृंगार भावना, स्वस्थ काम भावना, धर्म में काम, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभो, गीता यही कहती है ना। धर्म का अविरोधी काम समाज में रहे, ये देखना शासन का काम है। आपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि झूठे नारे लगा के, झूठी व्यवस्था करके अगर काम में विकृति ला दी, अर्थ में, आर्थिक उपार्जन की विधियों में विकृति ला दी, टैक्सेशन में विकृति ला दी कि लोग टैक्स की चोरी करें, तो ये सब राजा का दोष है, और इससे धर्म, अर्थ और काम तीनों की हानि होती है। प्रथम अध्याय का 67वां श्लोक क्या है, न्याय प्रवृत्तोन्नतिर आत्मनम मच्च प्रजा त्रिवर्गेणोपसंपत्ते निहंति ध्रुवमन्यथा। न्याय में प्रवृत्त रहने वाला राजा ही अपने को और प्रजा वर्ग को भी धर्म, अर्थ और काम में प्रवृत्त रखता है। अगर वो ऐसा न करे, अन्याय में प्रवृत्त रहे, तो वो स्वयं के धर्म, अर्थ और काम का नाश करता है, और प्रजा में, शासन में, समाज में भी धर्म, अर्थ और काम का नाश कर देता है। धर्माद वही जब नो राजा विधाय बुभुजे भुवम अधर्माच्चैव नहुषः प्रतिपेदे रसातलम। धर्म से पवित्र हुआ राजा पृथ्वी का पालन कर उसका भोग करता है, और अधर्म वाला राजा जैसे नहुष हैं, वो इंद्रलोक को प्राप्त करके भी रसातल को पहुंच जाते हैं। तो कुछ दिन अगर आप प्रसिद्ध हो रहा है कोई राजा, तो इससे आप
मगन मत होइए। उसके जो भक्त हैं वो तो मगन होंगे ही। नेहरू के समय लोग नेहरू की चाटुकारिता करते थे, जो ही शासक आता है उसी की चाटुकारिता करते हैं। तो चाटुकारिता करना अलग बात है, लेकिन सत्य ये है कि वही राजा श्रेष्ठ है जो धर्मपरायण हो। यो ही धर्म पर हो राजा देवांशो निश्चरक्षसाम, अंशभूतो धर्मलोपी प्रजा पीड़ा करो भवेत। जो धर्मपरायण राजा है वही देवांश है। अब जो चाटुकार थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के बहुत से भक्त तथाकथित पढ़े लिखे लोग हो गए, जो संस्कृत भी पढ़े थे, अंग्रेजी भी पढ़ने लगे। उन्होंने कहा राजा इंद्र का अंश होता है, हमारे शास्त्रों में कहा है, इसलिए अगर रानी विक्टोरिया या एडवर्ड सप्तम या कोई भी राजा है वो भी इंद्र के अंश है। तो चाटुकारों को तो कोई भी एक टुकड़ा मिल जाता है। लेकिन शुक्र नीति क्या कहती है, यो ही धर्म परो राजा देवांशो अन्यश्च रक्षसाम। जो राजा धर्मपरायण है वही देवांश है। यो ही धर्म परो राजा देवांशो। जो राजा धर्मपरायण है वही देव अंश है, उसी में देवता का अंश है। अन्यश्च रक्षसाम, अन्य जो हैं उनमें राक्षसों का अंश होता है। अगर कोई राजा धर्म की रक्षा नहीं कर रहा है, जैसे वर्तमान भारत में 1947 से आज तक किसी भी शासक ने सनातन धर्म, धर्म एक ही है सनातन धर्म, सार्वभौम मानव धर्म, तो जो धर्म की रक्षा का प्रण नहीं करे और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करे, उसमें शास्त्र कहते हैं उसमें राक्षस का अंश है। यो ही धर्म पर ओ राजा देवांशो अन्यश्च रक्षसाम, अंशभूतो धर्मलोपी प्रजा पीड़ा करो भवे। जिसमें राक्षस का अंश होता है वो क्या करता है, अपने समाज में धर्म का लोप हो जाता है, लोप कर देता है और प्रजा में पीड़ा फैलाता है। तो इस सबको अच्छी तरह समझना चाहिए। तो वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन, प्रत्येक वर्ण प्रत्येक श्रेणी स्वधर्म का पालन करे, ये सुनिश्चित करना शासन का काम है। मान लीजिए आप वर्ण व्यवस्था को बदलते हैं, गुण परक बनाते हैं, जो भी बनाते हैं गुण परक, तो गुणकर्म विभागशः भगवान ने कहा ही है, चातुर्वर्ण्यम में असृष्टम गुणकर्म विभागशः, तो उसको वैसे रखना चाहिए। लेकिन आप उसका लोप करते हैं, तो या तो नई व्यवस्था विस्तार से रखिए कि क्या व्यवस्था आप चाहते हैं। आखिर समाज में ज्ञान प्रधान प्रवृत्ति वाले, छात्र तेज और शासन प्रधान प्रवृत्ति वाले, व्यापार आर्थिक वैभव आदि की उपासना में दक्ष लोग, और शिल्प आदि के दक्ष लोग, और सेवा के तो सेवा परायण तो थोड़ा सा ही वर्ग होता है, ये नहीं कि वो सबसे बड़ा होता है जो अभी इस समय कर दिया है। सबसे बड़ी संख्या तो वैश्यों की होती है, सदा से हिंदू समाज में सबसे विशाल संख्या वैश्यों की होती है। क्यों? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि गौरक्षा वाणिज्य, वाणिज्य में सब शिल्प आदि सब आ जाते हैं। मनुस्मृति में बड़े विस्तार से दिया है कितने प्रकार के शिल्प हैं, उसका हमने किसी व्याख्यान में अगर उल्लेख नहीं भी किया होगा तो आगे से विस्तार से बताएंगे, बहुत ही विस्तार से मनुस्मृति में दिया है। तो वैश्य तो सबसे बड़ी संख्या होती है किसी भी समाज की सदा। राष्ट्राणी वही विषा जो कहा है उसमें जन के लिए विष कहा है, लेकिन अगर विश्व वैश्य भी लें तो सबसे बड़ी संख्या वैश्य ही सबसे बड़ा जन होते हैं, क्योंकि कृषि गौरक्षा वाणिज्य शिल्प कलाएं सब वैश्य कर्म में आ जाती हैं, है ना। और शासन क्षत्रिय कर्म है और ज्ञान ब्राह्मण कर्म है। तो आप कोई नई व्यवस्था भी बनाए, लेकिन फिर व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करें, ये नहीं कि उसमें अराजकता फैल जाए। तो भारत का मैकियावेली आदि या किसी भी यूरोपीय राजनीतिक चिंतन, भारत का चिंतन यहाँ पर पूरी तरह अलग है। वहां क्या कहते हैं, कहते हैं कि न्याय एवं नियमों का और वर्णाश्रम धर्म का पालन सुनिश्चित करने वाला राजा स्वयं भी धर्म अर्थ और काम को भोगता है अच्छी तरह, और अपनी प्रजा में भी धर्म अर्थ और काम की वृद्धि करता है। अगर ऐसा नहीं करता तो अपना भी नाश करता है, धर्म अर्थ और काम बिगाड़ता है, प्रजा का भी धर्म अर्थ और काम बिगाड़ता है। तो इस प्रकार राजा को प्रजा द्वारा वर्णाश्रम धर्म पालन करवाना पड़ता था, ये है। तो भारतीय राजनीति शास्त्र का जो मुख्य है, बाकी सब चीजें आप तुलना करने लगे मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस जैसा है, ऐसा नहीं। धर्म का पालन कराना राजा का सर्वोपरि कर्तव्य है। और धर्म क्या है राजा नहीं बताएगा, धर्म तो शास्त्र बताएंगे, और श्रुति बताएगी, स्मृति बताएगी, यानी शास्त्र, वेद और शास्त्र, और
अपने समय के वे लोग जिन्हें समाज श्रेष्ठ मानता है, सदाचारी मानता है, तपस्वी मानता है, ज्ञानी मानता है, ब्राह्मण मानता है, वो लोग बताएंगे। और साथ ही समाज के श्रेष्ठ लोगों को जो प्रिय लगेगा, सदाचार, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना, ये है। श्रुति, वेद, स्मृति सभी धर्मशास्त्र, सदाचार शिष्ट जनों का आचरण, श्रेष्ठ जनों का आचरण, और जो स्वयं के लिए कल्याणकारी हो वो होता है धर्म। तो इसका राजा नहीं बता सकता कि क्या धर्म। स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वो बताए कि किसी समाज का धर्म क्या है, क्योंकि समाज स्टेट से पहले है। भांति भांति के राज्य बनते हैं, बिगड़ते हैं, राज्य का स्वरूप बनता है, राजा का भांति भांति के होते रहते हैं, लेकिन राज्य का कर्तव्य एक ही है, उस समाज में जो धर्म है। जैसे भारतवर्ष में वही राजा सनातन धर्म का रक्षक माना जाएगा, वही राजा श्रेष्ठ माना जाएगा जो सनातन धर्म में जो बताया गया है कि ये धर्म है और ये अधर्म है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये उचित है, ये अनुचित है, शास्त्रों में लिखा है। बड़े बड़े जो हमारे दिग्गज आचार्य हैं, श्रेष्ठ सन्यासी हैं, महाजन हैं और ज्ञानी लोग हैं, वो बताएंगे कि क्या कहा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। उसका पालन सुनिश्चित करना राजा का काम है। स्वयं बताना कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये राजा का काम नहीं है। तो ये अंतर है। तो सारी जो न्याय व्यवस्था पर हम लोग अभी बात कर चुके हैं और आगे और करेंगे, उसमें बहुत सी समानताएं ऐसी दिखेंगी जैसे कि मानो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के समतुल्य है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। पहली बात तो जो मनुस्मृति है वो भी कोई लॉ बुक नहीं है। लॉ क्या होता है? लॉ वो होता है जो शासक की आज्ञाकारिता सुनिश्चित करे, उसे लॉ कहते हैं, है ना। जस जस का अर्थ होता है ओबीडियंस टू द अथॉरिटी, लैटिन है। जस धातु जो है, लैटिन धातु, उसका जस का है ओबीडियंस टू द अथॉरिटी। तो जस्टिस वो है जो शासक की आज्ञाकारिता को समाज में सुनिश्चित कराए, और लॉ उसी के लिए बनाया जाता है। लॉ क्या है? जो सुप्रीम है, जो सर्वोच्च है, जो शासक है, उसके द्वारा जो दंड विधान किया जाता है उसे लॉ कहते हैं। तो लॉ अलग है, मनुस्मृतियां लॉ नहीं है, वो कोई कानून की किताबें नहीं है, वो धर्म की हैं, जो मानव जाति के लिए बताती हैं कि मनुष्य को ऐसे रहना चाहिए। वो राजा के का कानून कैसा हो ये भी वही बताती हैं। राजा का कानून सुनिश्चित करना ये धर्मशास्त्रों का काम नहीं है, कहीं भी नहीं कहा है। राजा का कार्य धर्मशास्त्रों के अनुसार धर्म का पालन करना है, यानी धर्म राजा से ऊपर है। धर्मशास्त्र राजा के सारे ही व्यवस्थाओं से, कानून से, किताब से ऊपर है। तो ये अंतर हमारे न्याय शास्त्र का मूल है, धर्म का पालन सुनिश्चित करना, जो वेदों में है, धर्मशास्त्रों में है। दिग्गज ज्ञानी और विद्वान और सन्यासी और तपस्वी शिष्टजन सदाचारी जन जो बताएं कि ये हमारी परंपरा रही है, समाज की अपनी परंपरा जो रही है, श्रेष्ठ परंपरा, उसका पालन सुनिश्चित करना, यही राजा का काम है, यही शासन का काम है। और उनमें कोई टकराव हो तो सनातन धर्म जो है, जो सार्वभौमिक मानव मूल्य हैं, उनके अनुशासन में धर्माचार्यों की महापरिषद बुलाकर, श्रेष्ठ महाजनों की महापरिषद बुलाकर, चारों वर्णों के श्रेष्ठ लोगों की एक महापरिषद बुलाकर, चाहे वो संसद जनप्रतिनिधि कह लीजिए, पर वो जनप्रतिनिधि सचमुच अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, वहां की ज्ञान की, वहां की परंपरा की, वहां की मान्यताओं की, वहां की रीतियों की, वहां की आस्थाओं की इन्हें जानकारी हो, वो है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में चुन तो लिए गए, पर डू दे रिप्रेजेंट देयर पीपुल? क्या वो अपने क्षेत्र के लोगों के ज्ञान को, मान्यता को, आस्था को, धर्म को, धर्म भाव को, परंपराओं को, रीतियों को, रिवाजों को अच्छी तरह जानते हैं, और क्या उनका प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में या लोकसभा में या कहीं भी? तभी तो वो सच्चे जनप्रतिनिधि कहलाने के अधिकारी होंगे। और धर्मशास्त्रों में, वेद में, वेदों में, धर्मशास्त्रों में, शिष्ट जनों के आचरण में, चारों वर्णों के श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो मान्यताएं हों, जो आस्थाएं हो, वो कहें कि हाँ हमारे यहाँ ब्राह्मण का ये कार्य कहा गया है तो वो ब्राह्मण बताएंगे, क्षत्रिय का ये कार्य कहा है, क्षत्रियों की सभा बताई जाएगी। राजा का ये काम है कि ये देखे कि ये कोई ऐसा कार्य तो नहीं बता रहे हैं जिससे कि दूसरे वर्ण को कष्ट हो,
या सनातन धर्म का उल्लंघन हो या मानव धर्म का उल्लंघन हो, ये बस देखना शासन का कार्य है। उसके लिए भी धर्माचार्यों की और चारों वर्णों के श्रेष्ठ सम्मानित जनों की एक महापरिषद होनी चाहिए। कायदे से लोकसभा और विधानसभा ये काम कर सकती है, उसको विधानसभा न कह के जनप्रतिनिधि सभा कहनी चाहिए। विधानसभा और लोकसभा संसद दोनों को नया नाम दिया जाना चाहिए भारत के अनुसार जनप्रतिनिधि सभाएं, जो अपने अपने क्षेत्र की ज्ञान और मान्यताओं, आस्थाओं, परंपराओं के ज्ञाता लोग ही वहां चुन के जाएं। ये नहीं कि उन्होंने समाजवाद कह दिया, राष्ट्रवाद कह दिया, सब फालतू विदेशी शब्द, इनका कोई अर्थ नहीं जानता। वो ये कहें हमारे समाज में ये श्रेष्ठ मान्यताएं हैं, इनका पालन सुनिश्चित करने के लिए हम आए हैं यहाँ, और उसको व्यवस्थित करने की सलाह करके पूरे क्षेत्र का। तो राजा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कुल को, प्रत्येक समूह को उन कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करना और उन कर्तव्यों को करने देना और उन कर्तव्य में बाधा देने वालों को रोकना है। ये हमारे सभी मुख्य ग्रंथों का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम तथा स्वयं अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और उससे पहले सभी को सामान्य धर्म जैसे अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, संयम है और पवित्रता है, इनका पालन सुनिश्चित करना चाहिए। ये राजा का काम है कि ये देखे कि सभी लोग, सभी नागरिक सत्यनिष्ठ हों, अहिंसक हों, बंधुभाव से संपन्न हों, अस्तेय हों। वस्तुतः नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में ये बातें कह तो दी गई हैं, लेकिन इनका पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था अभी हमारे शासकों ने बनाई नहीं है। वो बना सकते हैं, इसी संविधान के अंतर्गत बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो समझ लें कि हमारा संसद में वहां तो कह तो दिया गया है कि वैसे तो न्याय के आसन को धर्मासन कहा गया है, और हमारे यहाँ टंगे भी हैं पीछे साइन बोर्ड धर्म को लेकर। अभी इस समय ठीक वाक्य नहीं आ रहा, लेकिन धर्म को लेकर ही उद्घोष वाक्य तो टांग दिए गए हैं, लेकिन फिर ज्ञान के अभाव में उस ज्ञान को, धर्मशास्त्रों के ज्ञान को पोषित नहीं करने के कारण भारत की न तो तथाकथित जुडिशियरी यानी विधि पालिका, न प्रशासन और न ही हमारे शासक वस्तुतः धर्म का ज्ञान ही नहीं रखते। तो ज्ञान करना उनका धर्म है, कोई कठिन नहीं है। स्वयं न पढ़े तो अपने आचार्यों से, अपने श्रेष्ठ जनों से सुन लें, लेकिन उनको जानना चाहिए कि मानव धर्म क्या है और भारत में अलग अलग वर्णों के, आश्रमों के क्या धर्म है। जो भी आप वर्ण और आश्रम की व्यवस्था करें, किसका क्या धर्म है और वो मानव धर्म के अनुशासन में कैसे रहे, ये पहला सारी न्याय व्यवस्था का उद्देश्य है। सार्वभौम मानव धर्म, सार्वभौम मानव मूल्यों का पालन सुनिश्चित करना। अपने मन से कानून बनाना नहीं कि आज हमने ये कानून बना दिया, फिर कल वो कानून बना दिया, आज ये टैक्स बढ़ा दिया, कल वो टैक्स बढ़ा दिया। धर्मशास्त्रों में जो टैक्स बताए गए हैं वही टैक्स लगाने का शासन को अधिकार है, ये जैसा हमने पहले भी बताया है। तो ये समझना चाहिए। ये बात शुक्र नीति में भी अच्छे से कही है, मनुस्मृति में भी, तो इस पर बहुत विस्तार से सभी जगह कहा गया है। तो अभी शुक्र नीति में वो अंश नहीं मिल रहे हैं। कौटिल्य ने भी कहा है, राज्ञा स्वधर्मा स्वर्गाय प्रजा धर्मेषु रक्षितु दंडो ही केवलो लोकम परम क्षयम च रक्षति राजा पुत्रम च शत्रु च यथा दोषम समम धृतः। पुत्र हो या शत्रु हो, सबके द्वारा धर्म पालन सुनिश्चित करना और सबको उनके दोष के अनुसार दंड देना, ये दोनों राजा का ही काम है। तो अगर इन आधारभूत बातों को भूल गए तो फिर कोई नकल कर ली कि हाँ साहब देखिए हमारे यहाँ भी वही लिखा है, वहां भी वही लिखा है, तो ये कोई अर्थ ही नहीं है इसका। ये क्या है, ये फालतू बातें हैं। उससे कौटिल्य ने भी यही कहा है, अर्थशास्त्र में जो तीसरा अधिकरण है धर्मस्थीयम, तो उसमें व्यवहार और विवाद पर निबंध पर विचार किया गया है धर्मस्थीयम में, है ना। व्यवहार यानी मुकदमा और विवाद पर निबंध यानी व्यवहार कहेंगे दीवानी मुकदमों को और विवाद पर निबंध फौजदारी मुकदमों जिसे आजकल कहते हैं। तो उसमें बड़े विस्तार से बताया गया है कि कैसे राजा को
नियम का पालन करना चाहिए। स्वे से वर्गे देशे काले च स्वकर्मकृताः सम्पूर्णचाराः शुद्धदेशादश्रूपलक्षण प्रमाणगुणाः सर्वव्यवहाराः सिद्धेयुः। पश्चिमं चैषां करणाम करणमादेशादिवर्जम शुद्धेयुः इति व्यवहार स्थापना, है ना। सभी प्रकार के व्यवहार अपनी अपनी जाति, अपने अपने देश, अपने अपने समय और अपने अपने कर्तव्य के अनुसार किए गए हों। यदि वे व्यवहार अर्थी और प्रत्यर्थी के समक्ष विधिवत किए गए हों और दोषों से रहित हों, तभी उनको निर्दोष व्यवहार माना जाता है। ये बहुत ही विस्तार से यही बात कही गई। चतुर्वर्णाश्रमस्यायां लोकस्याचार रक्षणात् नष्टाम सर्वधर्माणाम राजधर्म प्रवर्तकः। क्या कहा है? चारों वर्णों और चारों आश्रमों का आचरण करने वाले लोगों की आचार की रक्षा करना ही राजधर्म है। इसीलिए राजा धर्म का प्रवर्तक माना जाता है और जीवनदाता माना जाता है। व्यवहार के कारण, यानी राजा को वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप न्यायिक निर्णय करना चाहिए। व्यवहार का दर्पण क्या है? राजधर्म। और राजधर्म जो है वो चारों वर्णों और चारों आश्रमों के आचरण जो निर्धारित हैं शास्त्रों में, उनके आचार की रक्षा करता है। सारे न्यायिक निर्णय ऐसे होने चाहिए कि उस शास्त्रों में जो वर्णाश्रम धर्म बताया गया है उसके अनुसार हो, तभी वो राजधर्म कहलाता है। फिर आगे और उन्होंने कहा है कि अत्र सत्ये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिषु चरित्रम संग्रहे पुंसाम राज्ञाम आज्ञा तु शासनम। धर्म जो है वो सत्य में स्थिर रहता है। सत्य पर ही धर्म प्रतिष्ठित होता है और व्यवहार जो है वो साक्षियों के साक्ष्य पर निर्भर है। चरित्र परंपरागत आचार के आधार पर, परंपरागत जो आचार है उसके आधार पर तय किया जाता है कि क्या करनी है और क्या नहीं। और राजाज्ञा जो है वो न्याय संगत हो और यथोचित दंड के आचार की अपेक्षा रखती है। तो इस प्रकार धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाला राजा का स्वधर्म पालन ही उसे इस लोक में और परलोक में भी यश देता है, सुख देता है ना। राज्ञा स्वधर्म स्वर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितु अरक्षितुर्वा क्षेप्तुर्वा मिथ्या दंडम अतोन्यथा। जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करता है उसे इस लोक में भी और दूसरे लोक में भी यश मिलता है, सुख मिलता है। और अगर नहीं करता तो उसे नरकगामी होना पड़ता है। यहीं दंडो ही केवलो लोकम परम चेमं च रक्षति राज्ञा पुत्रे च शत्रु च यथा दोषम समम धृतः। चाहे पुत्र हो चाहे शत्रु, दोनों के प्रति समान दृष्टि रखते हुए दोष के अनुसार दिया हुआ दंड राजा को इहलोक और परलोक दोनों की रक्षा करता है। राजा के जो रक्षा धर्म, व्यवहार, लोकाचार और न्याय, इन चारों अंगों का अवलंबन करके शासन कार्य का संचालन करता है, वही चार समुद्रों से परिवेष्टित पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके सम्राट बन सकता है। कौटिल्य का लक्ष्य भी संपूर्ण पृथ्वी पर शासक करने वाला सम्राट हो, ये उनका लक्ष्य था। तो क्या कहा है? अनुशासद ही धर्मेण व्यवहारेण संस्थया न्यायेन च चतुर्थेन चतुरंताम महीम जयेत। संपूर्ण पृथ्वी की विजय वही कर सकता है। संस्थया धर्मशास्त्रेण शास्त्रम व व्यवहारिकम यस्मिन्नर्थे विरुद्धेत धर्मेणार्थम विनिर्णयेत। धर्म शास्त्रों के प्रकाश में ही न्याय का निर्णय होगा। ठीक है ना। इसकी प्रक्रिया पर आगे बात करेंगे जो मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस से बहुत मिलती जुलती दिखेगी, लेकिन ये आधारभूत बात है। इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आपने इस आधार को भुला दिया कि धर्मशास्त्रों में जो प्रतिपादित धर्म है, वेदों और धर्मशास्त्रों में जो प्रतिपादित धर्म है, भारत के श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण में जो प्रतिबिंबित धर्म है, और सभी वर्णों और सभी आश्रमों के श्रेष्ठ समादृत सम्मानित लोगों के द्वारा जो धर्म बताया जाए उसका पालन सुनिश्चित करना ही राजा का कर्तव्य है और न्याय वही है जो उसके अनुसार चले। इसलिए राज्य का ध्येय क्या है? व्यक्तियों को इस योग्य बनाना है कि वो धर्म, अर्थ और काम का पालन सरलता से करते रहें, उसमें बाधा न पड़े। धर्म, अर्थ और काम के नाम से समाज में विकृतियां नहीं फैलाई जाएं, यही राजा का कर्तव्य है। इसके लिए अभी हम लोगों के यहाँ 18वीं 19वीं शताब्दी तक जो ग्रंथ लिखे जाते थे, चाहे वो नीति वाक्यामृत हो, चाहे
कामंडक का नीति शास्त्र तो उससे पहले का ही है। अभी सोमदेव ने जो नीति वाक्यामृत लिखा था उसमें भी यही लिखा है। कौटिल्य का तो हमने आपको बता ही दिया। तो सभी हमारे धर्मशास्त्रकारों का कहना है कि धर्म ही राज्य की परम शक्ति है। धर्म वो है जो वेदों और धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित है तथा जो धर्म के क्षेत्र में प्रख्यात शीर्षस्थ आचार्यों और सब सम्मानित ज्ञानियों, विद्वान ब्राह्मणों तथा चारों वर्णों के श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो बताया जाए कि ये हमारे वर्ण में, हमारे आश्रम में ये श्रेष्ठ माना जाता है, ये करणीय माना जाता है, ये कर्तव्य माना जाता है, उसका पालन सुनिश्चित करना राजा का कार्य है। अपने मन से कानून बनाना राजा का कार्य नहीं है। अपने मन से कोई कानून बनाना हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा का अधर्म माना जाता है, पाप माना जाता है। तो ये पहले जान लीजिए, है ना। तो अगर हम ये नहीं जानेंगे, क्योंकि सभी धर्मशास्त्रकार क्या कहते हैं, राज्य की परम शक्ति क्या है, धर्म है, और वो राजा के ऊपर की शक्ति है। राजा धर्म का स्रोत नहीं है, वेद और शास्त्र धर्म का स्रोत है। धर्म क्षेत्र में प्रतिष्ठित आचार्य धर्म का स्रोत है। चारों वर्णों और चारों आश्रमों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शिल्पी आदि सभी जातियों, सभी श्रेणियों, सभी आश्रमों, सभी वर्णों के सम्मानित सर्वमान्य लोग, उनके द्वारा जो बताया जाए कि हमारे यहाँ ये श्रेष्ठ है और वो सनातन धर्म, सनातन मानव धर्म, सार्वभौम मानव मूल्य के विपरीत न हो, वही धर्म है। वही पालन सुनिश्चित कराना राजा का कार्य है। राजा जो है धर्म पालन के लिए है। किसी भी स्तर पर राजा जो है एक यंत्र है, एक साधन है, साध्य नहीं है। श्रेष्ठ शासन हमारा साध्य नहीं है। जो इस समय हमारे सारे ही नेता कहते हैं हम श्रेष्ठ देंगे, गुड गवर्नेंस साध्य नहीं है। गुड गवर्नेंस साधन है। गुड गवर्नेंस काहे के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। गुड गवर्नेंस स्वयं में कोई साध्य नहीं है। शासन, सुशासन साध्य नहीं है। वही शासन सुशासन है जो धर्म की रक्षा करता है। तो सुशासन क्या है, साधन है, माध्यम है, उपकरण है। किसके लिए, धर्म के लिए। धर्म में शासन, धर्म में समाज व्यवस्था, धर्म में मानव जीवन, लोक जीवन, इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य है। राज्य अच्छा बने, हमारा राज्य, उसी को राज्य को राष्ट्र कह दिया आजकल। तो भारत राष्ट्र महान है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महान है। ये जो इस समय चला है ये नितांत अधार्मिक, अहिंदू, सनातन विरोधी वाक्य है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि स्वयं में महान नहीं है। उनके गुण और उनका व्यक्तित्व के वर्णन करने से कुछ नहीं होता। क्या वो सनातन धर्म का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं? केवल यही उनकी मान्यता की कसौटी है। जो प्रधानमंत्री किस सीमा तक सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, इसकी चर्चा समाज में होनी चाहिए। अच्छा, ये प्रधानमंत्री इस सीमा तक सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, ये उनकी योग्यता है, और अभी इस सीमा तक नहीं कर रहे हैं, ये उनका दोष है, ये उनकी कमी है, ये उनकी शक्तिहीनता है, ये उनकी न्यूनता है। वो कैसे पूरी हो, इस पर विचार करना चाहिए। तो राज्य जो है वो यंत्र है, साधन है, और राज्य धर्म की प्राप्ति के लिए है। धर्म ही सर्वोपरि है। जो कहते हैं ना धर्म चुने कि राष्ट्र चुने, वो तो मूर्ख है। धर्म ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही धर्म है। जो धर्म रहित है वो राष्ट्र ही नहीं है, वो एक अराजक जनपद है। धर्म शून्य क्षेत्र को राष्ट्र नहीं कहते। किसी इलाके में कोई बड़ा राज्य हो जाने को राष्ट्र नहीं कहते। उस इलाके में सनातन धर्म का पालन होता हो तभी उसे राष्ट्र हमारे शास्त्रों में कहा है। अन्य लोग अन्य जाने, बाकी जगह तो राष्ट्र शब्द ही नहीं है। अंग्रेजी में केवल नेशन स्टेट है, यूरोपीय भाषाओं में नेशन स्टेट है। नेशन स्टेट 150 साल पहले रची गई एक व्यवस्था का नाम है। 150 साल पहले संसार में कहीं कोई नेशन स्टेट यूरोप आदि में नहीं था। तो नेशन स्टेट राष्ट्र नहीं है। जहां सनातन धर्म का, मानव धर्म का, सार्वभौम मानव मूल्यों का पालन सुनिश्चित हो रहा हो, ऐसा क्षेत्र ही राष्ट्र है। धर्म से संपन्न राज्य ही राष्ट्र है। धर्म से संपन्न समाज ही राष्ट्र है। धर्म से संपन्न संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र अगर है कोई धर्म संपन्न, तो वही राष्ट्र है। राष्ट्र वही है जहां सनातन धर्म का पालन हो। तो राज्य जो है राष्ट्र में सनातन धर्म का पालन सुनिश्चित करने का एक यंत्र है, एक साधन है राज्य। न्यायिक व्यवस्था
वही व्यवस्था न्यायपूर्ण है जो सनातन धर्म का पालन सुनिश्चित करे किसी क्षेत्र में। तो भारत में जो सनातन धर्म का पालन सुनिश्चित करे वही न्यायपालिका है, अन्यथा वो शासकों के बनाए कानूनों का पालन सुनिश्चित करने वाली विधि पालिका है। तो विधि पालिका और न्यायपालिका का अंतर जानना चाहिए। भारत में विगत 1947 से आज तक 78 वर्षों में कोई न्यायपालिका नहीं है, जुडिशियरी है, विधि पालिका है ना? सरकार के बनाए कानूनों का पालन सुनिश्चित करने वाली एक व्यवस्था है जिसे जुडिशियरी कहते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद होगा विधि पालिका। न्यायपालिका वो है जो सनातन धर्म का पालन सुनिश्चित करे, और राज्य वही है, श्रेष्ठ राज्य वही है जो राष्ट्र की रक्षा करे। राष्ट्र वही रक्षित है जहां धर्म का पालन सुनिश्चित हो। ये इसको अच्छे तरह से जानना चाहिए, है ना? राज्य साध्य नहीं है, वो केवल साधन है धर्म की प्राप्ति का, धर्म की प्रतिष्ठा का, धर्म की व्याप्ति का, धर्म का पालन सुनिश्चित करने का, है ना? तो इसीलिए कौटिल्य ने भी वही कहा है ना? नीते फलम धर्मार्थ काम वाप्ति धर्मेण अर्थ कामो परीक्षौ, बृहस्पति सूत्र का भी यही कहा है। राजनीति का फल क्या है? प्रजा को धर्म अर्थ और काम तीनों ने शास्त्र सम्मत रीति से सुलभ हो। अभी तो हमारे यहाँ काम के नाम पर कितना एकदम व्यभिचार और विकार फैला हुआ, उसे रोग कहते हैं, उसे पुरुषार्थ नहीं कहते। काम की प्राप्ति नहीं है, काम विकृति की प्राप्ति है। वर्तमान शासन भारत के समाज में काम विकृति को प्राप्त कराता है। काम के नाम पर काम संबंधी बीमारियों को, रोगों को, अनाचारों को, दुराचारों को, अनीति को, अव्यवस्था को, अराजकता को फैलाता है। वो काम पुरुषार्थ नहीं है। धर्म में काम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभो, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? प्राणियों में धर्म का अविरोधी काम मैं हूं। तो जो शासन धर्म का अविरोधी काम समाज में फैलाए वो शासन धर्ममय है। जो शासन धर्म का अविरोधी अर्थ समाज में फैलाए वो शासन धर्ममय है। जो शासन धर्म का अविरोधी, धर्म शास्त्रों का अविरोधी धार्मिक व्यवस्था सुनिश्चित करे वह शासन धर्ममय है। अन्यथा राज्य स्वयं में साध्य नहीं है। हमारा राज्य बड़ा सुदृढ़ हो, ये साध्य नहीं है। हमारा सुदृढ़ राज्य धर्म का पालन सुनिश्चित करे। तो जो हम आगे सब न्यायिक प्रक्रियाएं और विस्तार से बताएंगे, उसमें आपको बहुत जगह मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस से भारतीय धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित न्यायिक प्रक्रिया का सादृश्य दिखेगा। क्यों? क्योंकि वस्तुतः भारत के शास्त्रों से ही 19वीं शताब्दी में पहली बार यूरोप के लोगों ने इतना व्यवस्थित ज्यूरिस्प्रूडेंस रचा है। उसके पहले वहां कुछ नहीं था, कुछ सूत्र वाक्य थे प्लेटो के, तो अरिस्टोटल के, तो अमुक के, तो तमुक के, उसमें कुछ भी नहीं धरा है। मैकियावेली आदि के, मैकियावेली वगैरह तो आधुनिक काल के ही हैं। भारत के धर्मशास्त्रों से कुछ अंश लेकर जर्मनी ने सबसे पहले, उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस आदि ने आगे पीछे जो न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसेस, प्रोसीजर, ज्यूरिस्प्रूडेंस रचा है, वो अपने विस्तार में अनेक जगह धर्मशास्त्रों से सादृश्य रखते दिखेंगे। उसके आधार पर जो लोग इसी को मान लेता है, नेता को तो, आधुनिक जो नेता होगा और उसकी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, उनको तो इसमें सुविधा है कि कह दें कि देखो देखो जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है वही यहाँ हो रहा है। आधुनिक जुडिशियरी को भी बड़ी इससे खुशी होगी। हमारे जजेस लोग कह सकते हैं देखिए देखिए धर्मशास्त्र में यही लिखा है, लेकिन वो गलत होगा। प्रक्रिया से नहीं होगा, प्रक्रिया से पहले प्रयोजन है। धर्म की स्थापना ही न्याय है। धर्म में व्यवस्था ही न्याय है। और धर्म क्या है? जो वेदों और धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित है। महाजनों, श्रेष्ठजनों, ज्ञानियों, हर चारों वर्णों, चारों आश्रमों के ज्ञानी सयानों और सदाचारियों, सर्वमान्य सदाचारियों के आचरण से जो पुष्ट होता है वही धर्म है। शासन उसकी ही रक्षा के लिए है। अपने मन से कानून बनाने की हमारे धर्मशास्त्रों में किसी भी शासक को कोई अनुमति नहीं दी गई है। तो ये जानना चाहिए। आगे चूंकि हम लोग न्यायिक प्रक्रिया पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए मैंने ये आवश्यक समझा कि सबसे पहले हम ये जान लें कि कई जगह समानता दिखने पर भी तत्व में, मूल में, साध्य में आकाश पाताल का अंतर है। वहां उद्देश्य किसी मॉडर्न लॉ को
प्रोटेक्ट कर या उसको क्रियान्वित कराना, लागू करना है। भारत में संपूर्ण व्यवहारवाद का न्यायिक निर्णय का प्रयोजन है धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा, धर्म का पालन सुनिश्चित करना, है ना। ये अच्छी तरह कामंडक नीतिसार भी कहता है ना, इति स्म राज्यम सकलम सभी रीतिम परा प्रतिष्ठास्य धनम संसाधनम गृहीतम एतन निपुणेन मंत्रिणा त्रिवर्ग निष्पत्तिम उपैति। ये शाश्वती कामंडक नीति शास्त्र भी यही कहता है। धर्मार्था विरोधे न कामम सेवेत, धर्म और अर्थ के अविरोधी काम का सेवन करना चाहिए, है ना। नहीं सुखा स्यात्, क्योंकि अगर आपने धर्म और अर्थ का पालन नहीं किया तो जो आप जीवन जिएंगे और जो शासन व्यवस्था होगी वो बेकार ही होगी, है ना। वो अंत में वास्तविक सुख नहीं देगी। तो ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए, है ना। सब जगह यही कहा है। अभी कौटिल्य में भी वही कहा है। अगर नहीं भी मिले तो मैंने अन्यत्र वो सब बातें कह दी हैं। तो धर्मार्था विरोधेन कामम सेवेत, ये कौटिल्य ने कहा है, जो प्रथम अधिकरण है उसके सप्तम अध्याय में। न नहीं सुखा स्यात्, धर्म और नीति के अनुसार ही काम का सेवन करना चाहिए। ये नहीं कहा है कि आप काम रहित रहिए, न नहीं सुखा स्यात्, राजा या प्रजा सुखहीन रहे ऐसा नहीं है। कौटिल्य ने कहीं भी काम की वर्जना नहीं की है। आप सुखी ही नहीं हो, कामनाएं ही आप नहीं रखें। काम एक पुरुषार्थ है, वैभव है, ऐश्वर्य है, उसका पालन करो, पर धर्म का अविरोधी, धर्म अर्थ का अविरोधी, धर्मार्था अविरोधेन कामम सेवेत न निःसुखा स्यात्, समम वा त्रिवर्गम अन्योन्यानुबंधनम। धर्म अर्थ और काम तीनों समान हैं और एक दूसरे के अनुबंधक हैं, एक दूसरे का पोषक हैं, एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। धर्म अर्थ और काम स्वरूप त्रिवर्ग का समान भाव से सेवन करना चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थ और काम इन तीनों में परस्परता है, अन्योन्याश्रय है ना। और ये कौटिल्य का कहना है। मर्यादाम स्थापयेत् आचार्यानम आमत्यान्वा, राजा मर्यादा के अंतर्गत स्वयं रहे, आचार्यों और मंत्रियों को भी मर्यादा के पालन के लिए ही नियुक्त करे। ऐसा करने पर अमात्य और मंत्री राजा को धर्म से विचलित होने से रोकते रहेंगे, है ना। धर्म से विचलित होने पर राजा को रोकना ही अमात्य का और सचिवों का काम है, इसलिए धर्म ही मुख्य है ना। राज्य का कार्य सहायकों की सहायता से ही चलता है, इसलिए धर्म का पालन, धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाले लोगों को ही सचिव और मंत्री भी बनाना चाहिए। तो ये सदा याद रखिएगा कि आगे हम जो न्यायिक प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे उसमें प्रक्रियागत समानता भले दिखे, सादृश्य भले दिखे, प्रयोजनगत बहुत भारी भेद है, आकाश पाताल का भेद है। आधुनिक मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो राज्य के द्वारा बनाए गए लॉ का पालन सुनिश्चित करना चाहता है। भारतीय जो व्यवहार प्रक्रिया है, व्यवहारवाद है, वो धर्म की स्थापना का मार्ग बताता है, धर्म की स्थापना और धर्म का पालन सुनिश्चित करता है। ये प्रयोजन का भेद है, प्रक्रियागत सादृश्य दिखने पर भी प्रयोजन का भेद है। ये सदा स्मरण रखते हुए हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार सादृश्य दिखने पर भ्रम हो सकता है, इसीलिए मैंने इस तथ्य को बताना और आपका ध्यान इस तथ्य की ओर खींचना आवश्यक समझा। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।